अब तक के जितने प्लान किए गए थे ठाकरे गैंग की तरफ से, रिया गैंग की तरफ से, सलमान गैंग की तरफ से, वो सारे प्लान धराशायी हो गए हैं। सबका खेल बिगड़ गया है। आज मैं आपके सामने हॉर्सेस माउथ वो बातें ला रहा हूं जो अब तक किसी की निगाह में नहीं आया, और सीबीआई की इस नई क्लोजर रिपोर्ट ने वो तहलका मचा दिया कि अब ठाकरे गैंग, सलमान गैंग, रिया गैंग हड़कंप में है, कोहराम मचा हुआ है। अब तो उनकी सारी बाजी पलट गई, उल्टी हो गई सारी बाजी। अब क्या करें? क्या हुआ उस नई क्लोजर रिपोर्ट में? आज इसी को जानने के लिए हमारे साथ स्वयं एडवोकेट नीलेश ओझा मौजूद हैं। और आज एक और बात मैं कहना चाहता हूं, बहुत बहुत स्वागत है नीलेश ओझा जी, आपका बहुत स्वागत है। लेकिन आज हम अपने दर्शकों को यह बताना चाहते हैं कि ये जून का महीना शुरू हो गया है और जून की तपिश भी शुरू हो गई है। हालांकि मुंबई में बारिश हो रही है, मानसून का सीजन भी आ गया है, लेकिन इसकी जो गर्मी होती है ना, वो अनबियरेबल होती है। बारिश के महीने में भी बड़ी चिपचिपी गर्मी होती है। तो धूप जैसी वो तो चुभने वाली गर्मी नहीं होती है, लेकिन असह्य गर्मी होती है। जून का महीना 2020 याद कीजिए आप, 2025 एग्जैक्ट 5 साल के बाद न्याय ने अपना दरवाजा स्वयं खोल लिया। नीलेश जी, सीबीआई की नई रिपोर्ट क्या कह रही है, जिसको लेकर के इन बेईमानों ने झूठ फैलाया, आज सब पर से पर्दा उठा दीजिए। हाँ, अभी देखिए सब तरफ इन्होंने न्यूज चला दी। सीबीआई ने दायर की क्लोजर रिपोर्ट, नो फाउल प्ले, रिया चक्रवर्ती सारे आरोपी से बरी। यस। फिर उनके तरफ से जो शुरू हुआ मीडिया मैनेजमेंट और न्यूज की, बोले परम पूजनीय महान साध्वी संत रिया चक्रवर्ती पे जो अन्याय हुआ, बोले वो उसके लिए देश ने माफी मांगना चाहिए, मीडिया ने माफी मांगना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। सारे ऐसे सारे वॉरियर्स, बेचारे न्यायप्रिय लोग 5 साल से जो आश लगा के बैठे थे, वो बेचारे डिसअपॉइंट हो गए, निराश हो गए। अब हुआ क्या? हमने, और अच्छा ये न्यूज सब में चला है, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर सारे मीडिया चैनल से लेकर मतलब ऑलमोस्ट सबने ये न्यूज चलाया। कुछ ने थोड़ा चलाया, कुछ ने ज्यादा चलाया, जिसका जैसा उनसे सेटलमेंट था, अटैचमेंट था, जिसका पॉलिसी थी, उतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के या तो किसी ने पैसा लेके किया या तो जो भी किया, कंपटीशन लग गई थी कि रिया को कितना हेल्प कर सकते हैं, कितना ग्लोरीफाई कर सकते। आप सब में क्या लिखा था? सीबीआई ने बांद्रा कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट की। अब उसकी कॉपी हमने फिर पूछा रिपोर्टर से, आपने न्यूज छापी है, कॉपी आपके पास है क्या इसकी? तो बोले नहीं। बोले फिर आपने न्यूज कैसी छाप दी? तो बोले हमको रिया के एडवोकेट सतीश माने सिंधे साहब है, सीनियर एडवोकेट, उन्होंने बोला, इसलिए हमने न्यूज चला दी। मैंने कहा भाई, एक गरीब पिता, दिशा सालियान के पिताजी, ये डॉक्यूमेंट लेकर आता है तो आपको न्यूज चलाने में थोड़ी तकलीफ होती है, उसमें आप वेरीफाई करते हो। यहां तो आप आपका रिपोर्ट तैयार करके चला रहे हो। तो कुछ ऑनेस्ट थे, उन्होंने बोला हाँ बराबर है, जो ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ डिसऑनेस्ट है, वो जवाब ही नहीं दे रहे। फिर मैंने कहा आप लोगों के पास रिपोर्ट है? नहीं। मैंने कहा रिपोर्ट्स ऑथेंटिक कॉपी सीबीआई की ये हमारे पास है। ये रिपोर्ट
एफिडेविट पे सीबीआई के अधिकारी ने बांद्रा कोर्ट में सबमिट किया। ये एफिडेविट किया अमित शेरावत और ये, और उसमें साइन है रिपोर्ट पे ये 2 अधिकारियों की। ये है सुशील शर्मा एसपी सीबीआई न्यू दिल्ली और अरुण कुमार सिंह एडिशनल एसपी सीबीआई न्यू दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो जोन 3। और ये रिपोर्ट बनी कब है? ये रिपोर्ट बनी है, ये रिपोर्ट नंबर 6 ऑफ 2025 है, 18 जून को बनी है और सबमिट हुई है 20 जून। कब बनी है रिपोर्ट? कब रिपोर्ट बनी है? 18 मार्च 2025 को सबमिट हुई है। 20 मार्च, हाँ 20 मार्च 2025 को हो गया। मतलब 18 मार्च 2025 तक इन्वेस्टिगेशन किया है सीबीआई ने, उसके बाद 20 मार्च को उन्होंने सबमिट किया, ये है कहने का मतलब। हाँ, और उसके ऊपर फिर कोर्ट ने एक आदेश पारित किया 4 लाइन का कि मैटर इज ऑर्डर टू बी रजिस्टर्ड एज मिसलेनियस केस, कीप इट ऑन 8 अप्रैल फॉर फर्दर ऑर्डर्स। ये है जो जिसकी ये कोर्ट की ऑर्डर है। फिर 8 अप्रैल को सुनवाई हो गई? नहीं हुई। हाँ, फिर बाद में उसको ये किया गया कि अच्छा इसको बोले नेक्स्ट डेट पे, फिर वो बोले हमको उस कोर्ट में देना है, सबको चलता। तो हाँ, तो ये है बांद्रा कोर्ट की, कोर्ट का नाम मतलब है। ये बांद्रा कोर्ट में जो सीबीआई ने अपना रिपोर्ट फाइल किया है, जो क्लोजर रिपोर्ट है, वो उसकी कॉपी आपके पास है। हाँ, यस। जो कॉपी रिपोर्टर के पास था, जिसने सारे मीडिया में खबर चलाया, देयर इज नो फाउल प्ले, देयर इज नो फाउल प्ले, वो कॉपी आप मांग रहे थे उनसे, वो उनको नहीं मिला, है ना? अब आपके पास जो क्लोजर रिपोर्ट है वही एकमात्र क्लोजर रिपोर्ट है। हाँ, सीबीआई ने कोर्ट में एकमात्र क्लोजर रिपोर्ट है। देखो ये सब कोई मतलब नहीं है। नहीं, बांद्रा कोर्ट में एक ही है, बाकी कुछ नहीं। और सुनो, पटना के कोर्ट में अभी तक ऑन रिकॉर्ड ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, और उसका हमने ऑफिशियल लीगल नोटिस भी दिया है सीबीआई को सतीश सालियान जी की तरफ से कि आपके उधर की ये कॉपी हमको मिल चुकी है, दूसरा कॉपी को ये तो बताइए। अभी तक कोई जवाब नहीं है उनके पास, कोई जवाब नहीं आया। इसका मतलब है एक्सेप्टेंस की कोई कुछ नहीं है भैया, क्योंकि जब आपने कानूनी रूप से भेज दिया है लीगल तरीके से, तो आपको उसकी कोई प्रति आपको दिया नहीं है, इसका मतलब है कि नहीं है। और एक बात, सारी न्यूज चलिए वो सब इसी बेस पे चलिए, आप कोई भी न्यूज निकाल के देख लो, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह। बांद्रा कोर्ट में हुआ है फाइल, उसके आधार पर नहीं चली है। हाँ, बांद्रा कोर्ट में सबमिट हुई है। बांद्रा कोर्ट में मतलब बजाबता वो लिख रहे हैं, बांद्रा कोर्ट में जो क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया गया है, उसके आधार पर जो कुछ भी लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है, माफी मांगा जा रहा है, देश से माफी मंगवाया जा रहा है, सबके आधार हैं बांद्रा कोर्ट में पेश किए गए क्लोजर रिपोर्ट। और माफी मंगवाने का आधार क्या था कि आपने झूठा केस लगाया अवेटमेंट ऑफ सुसाइड का रिया पे, यही आधार था। यस यस यस। सीबीआई की रिपोर्ट क्या कहती है? अच्छा, अभी सुनो, अभी ये आरोप मत करना, ये जो रुदाली गैंग है आप ये आरोप मत करना कि सीबीआई ने और हमने और अमित शाह जी ने मिलके हमारे को उल्लू बनाया, हमारा गेम कर दिया। तो आपके पास ऑप्शन था, आप पहले वेरीफाई करते, बाद में बातें करते। आज का शो बहुत ध्यान से एसएसआर वॉरियर खास तौर से देखिए, सुनिए, और कैसे ये लोग डिरेल करने की कोशिश करते हैं और कैसे हम लोग इसको एक एक करके पकड़ते जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, बोलती है सर।